हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम हमारे परम पिता परमात्मा शिव की दी हुई बहुत मीठी मीठी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे, जिसको हम हमारे जीवन में अगर उतारें तो हमारा जीवन स्वर्ग से भी ऊपर बन सकता है। कौन कौन सी हैं वो? बाबा ने हमें बताया कि स्वभाव की भिन्नता को समाप्त कर एक दो के समीपता में आओ। यानी स्वभाव की भिन्नता को कैसे समाप्त करना है कि हमारा जो असली स्वभाव है ना, बाबा ने कहा वो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, परम पवित्र पवित्र स्वरूप, शक्तिशाली ज्ञान स्वरूप है। लेकिन इसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बादल आ गए हैं। तो इसलिए इनको हटा करके अपने इन गुणों के साथ दूसरों के साथ समरूपता में आओ तो एक दो में समीपता आती जाएगी। उसके बाद बाबा कहते अपनी समस्याओं का धैर्यता से निवारण करो। मतलब धैर्य होकर के डिफिकल्टीज को अबड़ दबड़ में नहीं आओ, धैर्यता से उनको आराम से सुलझाओ। फिर बाबा ने कहा अवगुण रूपी गंदगी को संकल्प में भी धारण करना महापाप है। बाबा कहते किसी के अवगुण किसी के अंदर है ना, तो उसको अवगुण को अपने अंदर नहीं लाओ। अगर अपने अंदर संकल्प में भी सोचा कि उसका अवगुण ऐसा है, वो ऐसे करता है, गलत करता है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हमें उससे पसंद नहीं हम कर रहे, तो ये सोचना भी बाबा कहते हैं महापाप है। उसके बाद बाबा कहते अपकारी पर उपकार करना सीखो तो सत्कार जरूर मिलेगा। फिर बाबा कहते अब नहीं तो कभी नहीं, ये स्लोगन ही चढ़ती कला का आधार है। फिर बाबा कहते जीवन की हर सीढ़ी पर धैर्यता से कदम रखो। मतलब जीवन के अंदर जो भी तुम्हारे स्थितियां हैं उन पर धैर्यता से कदम रखो। फिर बाबा कहते ये संसार हार जीत का खेल है, इसे नाटक समझकर खेलो। फिर बाबा कहते इसमें फंसो नहीं। फिर बाबा ने कहा अब कोई गंदा कर्म ना करो जो सजाएं खानी पड़े। फिर बाबा कहते हैं भगवान का साथ ही सुख शांति का मार्ग खोलने वाला है। अगर हम फॉर एवर भगवान का साथ हर पल हर मिनट श्वास उश्वास रखते हैं ना दोस्तों, तो वही सुख शांति का मार्ग खोलने वाला है। फिर उसके बाद बाबा कहते भगवान की महिमा करो तो पाप कर्मों से निर्लिप्त रहेंगे। जितनी परमात्मा की हम महिमा करेंगे उतने ही परमात्मा के गुण हमारे अंदर आएंगे और हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो विकर्म विनाश होंगे तो हम स्वच्छ होते चले जाएंगे। उसके बाद बाबा कहते हैं मान का त्याग करने से सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त हो ही जाता है। फिर बाबा कहते हैं भगवान की याद ही पाप कर्मों से बचाने वाली है। फिर बाबा कहते हैं दुआओं से जीने वाले ही बिन कौड़ी के बेफिक्र बादशाह रहते हैं। यानी कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। अगर दुआएं पास में है ना तो खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही वो बादशाह है। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य ही परमात्मा के समीप जाने का साधन है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो आना नहीं चाहिए। इसके अलावा गलत भाव भी नहीं होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा इच्छाएं रखने वाला कभी अच्छा कर्म नहीं कर सकता। फिर बाबा ने कहा मनुष्य जीवन की सार्थकता महान कर्म करने में ही है। फिर बाबा ने कहा ईश्वर से बुद्धि की लगन लगाना ही ईश्वर का सहारा लेना है। फिर बाबा कहते स्वयं को पावरफुल बनाने के लिए परमात्मा को देखो, बस शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर बाबा कहते सबसे अधिक धनवान वो है जिसके पास पवित्रता का खजाना है। फिर बाबा कहते परमात्मा के चित्र और चरित्र को याद करो तो चरित्रवान बन जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं परमात्मा की याद में रहकर कर्म करने से विकर्म नहीं बनते हैं। फिर बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि मुझे खुशी को कभी नहीं छोड़ना है। फिर परमात्मा कहते अनुशासन कायम करने के लिए स्वयं को अणु माना छोटा समझो। अणु मतलब छोटे से छोटा, एटम समझो, छोटा। विकारों से मुक्त होना ही सच्ची स्वतंत्रता है। फिर बाबा कहते विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनको परमात्मा कहते
विकारों को हर समय अपने जीवन में आने ही ना दो, उसे परे रखो, यही सच्ची स्वतंत्रता है। फिर बाबा ने कहा स्वयं को जिम्मेवार समझकर चलो तो अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाएगा। बाबा कहते खुद को जिम्मेवार समझो कि मैं निमित्त हूँ बाबा के इस कार्य के लिए, तो अपने आप ही अलबेलापन खत्म होगा। दृष्टि को परिवर्तन करो तो सृष्टि स्वतः ही बदल जाएगी। अगर तुम्हारी दृष्टि स्वच्छ, साफ, सॉफ्ट, पवित्र, प्रेम भरी, शांत स्वरूप है तो सृष्टि भी ऑटोमेटिकली वैसी होने लग जाएगी। फिर बाबा कहते जिससे जीवन में महान धारणाएं ना बने वो सच्चा धर्म नहीं है, यानी कि जिस कार्य से अच्छी धारणाएं ना बने वो सच्चा धर्म नहीं है। फिर बाबा कहते सबसे बड़ी कला है मन को ईश्वर में लगाना। फिर खुद को देखो बाबा कहते और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। फिर बाबा कहते दूसरों के अवगुणों का त्याग भी बड़ा त्याग है, दूसरों के अवगुण में नहीं देखने। फिर बाबा कहते सदा याद रहे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। फिर परमात्मा ने कहा ईश्वर की स्मृति से हम सद्गति प्राप्त कर सकते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा सुस्ती का त्याग कर रुहाब और शक्ति को धारण करो। फिर बाबा कहते शुद्ध संकल्प हमारे जीवन का अनमोल खजाना है। फिर बाबा कहते उलझन उज्जवल बनने नहीं देती, इसलिए उलझनों को समाप्त कर अचल बनो। फिर बाबा कहते संपूर्ण अहिंसा अर्थात संकल्प द्वारा भी किसको दुख ना देना। फिर बाबा कहते किसी पर कुदृष्टि रखना भी पाप है, किसी पर कुदृष्टि नहीं रखनी, इसलिए आंखों को बड़ा शीतल बनाओ। फिर बाबा ने कहा अपनी इच्छाओं को कम कर दो, तुम्हारी समस्याएं भी कम हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा अगर बीती को सोचते रहेंगे तो वो भी एक समस्या बन जाएगी। फिर बाबा कहते दूसरों के मलिन कर्मों को विचारने से भी चित्त पर मलिन छाया पड़ती है। फिर बाबा कहते उलझन उज्जवल बनने नहीं देती, इसलिए उलझनों को समाप्त कर अचल बनो। आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। अच्छा, ओम शांति।